हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब एक प्लेन फ्लाई कर रहा है 5000 मीटर सी लेवल से ऊपर की तरफ। तो सी लेवल जितना है उसके ऊपर के तरफ 5000 मीटर हाइट में एक प्लेन फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सी लेवल है। सपोज यहाँ बुक में भी एक डायग्राम दिया है, मैं इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ फर्स्ट। ये एक सी लेवल है। तो सी लेवल से वो अबव द सी लेवल, मतलब सी लेवल के ऊपर अबव 5000 मीटर, 5000 मीटर ऊपर, मतलब 5000 मीटर ऊपर के तरफ एक प्लेन, मतलब एक प्लेन फ्लाई कर रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट में इट इज एग्जैक्टली, इट मतलब प्लेन, प्लेन इज एग्जैक्टली अबव द सबमराइन। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में प्लेन क्या होता है, एक प्लेन क्या होता है एग्जैक्टली सबमराइन के ऊपर के पॉइंट में आता है। मतलब यहाँ नीचे सबमराइन जा रहा है तो ऊपर प्लेन जा रहा है। फ्लोटिंग 1 मीटर बिलो द सी लेवल, मतलब ये सी लेवल है, प्लेन क्या 5000 मीटर ऊपर के तरफ जा रहा है। तो सबमराइन क्या पानी के नीचे जाता है वो, तो सबमराइन क्या हो रहा है 1200 मीटर नीचे के तरफ जा रहा है, सी लेवल के नीचे की तरफ जा रहा है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में एक बार मैं वापस से समझा देती हूँ। ये वाला प्लेन है, ये सबमराइन है, ये वाला सी लेवल है। तो सी लेवल से प्लेन 5000 मीटर ऊपर के तरफ जा रहा है। ऊपर के तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव, मतलब ऊपर के तरफ जब जाता है तब पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, सबमराइन जब नीचे के तरफ जा रहा है 1200 मीटर नीचे के तरफ जा रहा है। बिलो जब भी होता है माइनस होता है, जब ऊपर के तरफ जाता है तब वो पॉजिटिव में होता है, जब नीचे के तरफ कुछ जाता है तो वो माइनस में होता है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हमें जब डिस्टेंस निकालना होता है, कितना डिस्टेंस चल रहा है, कितना डिस्टेंस ये हो रहा है। तो हम लोग, जैसे ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारा स्कूल है, ये वाला स्कूल है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये 5 किलोमीटर, सपोज हमारे घर से स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल हमारे घर से स्कूल कितना किलोमीटर दूर है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 0, 5 मतलब हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी ये पूछ रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना है दोनों का। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस हमें किसको करना हो पड़ेगा, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना पड़ेगा। तो बड़े नंबर को छोटे से माइनस करना पड़ेगा। याद रखिएगा वर्टिकल डिस्टेंस बोला गया है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस के लिए कैसे निकालना पड़ेगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना पड़ेगा। तो 5000 मीटर बड़ा है कि माइनस 1200 मीटर बड़ा है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होता है। तो ये इसके बाद ये वाला आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ये वाला वर्ड प्रॉब्लम है तो मेरे को स्टेटमेंट फर्स्ट लिखना पड़ेगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो यहाँ आ जाएगा हाइट ऑफ द प्लेन। हाइट कितना है प्लेन का, 5000, तो 5000 मीटर। तो हाइट पता चल गया। अब नीचे के तरफ जा रहा है, मतलब नीचे के तरफ हमेशा जब भी नीचे के तरफ जाता है या उसका नंबर हमको लिखना पड़ता है तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डेप्थ। डेप्थ मतलब नीचे के तरफ जो जाता है, डेप्थ ऑफ द सबमराइन। डेप्थ ऑफ द सबमराइन, सबमराइन का डेप्थ कितना है, मतलब कितना डेप्थ है 1500 मीटर, माइनस 1500 मीटर।
अब हमको क्या निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से माइनस करते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है 5000 मीटर, माइनस छोटा नंबर क्या है 1000 माइनस 1200 मीटर। तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 5000 मीटर, 5000 मीटर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1200 मीटर। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आया 6200 मीटर। तो दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ 6200 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने डिपॉजिट किया 2000 रुपये अपने अकाउंट में। उसके बाद दिया है एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट। तो मोहन ने डिपॉजिट किया 2000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में, फिर उसने विड्रॉ किया, विड्रॉ मतलब निकाला। जो 2000 डिपॉजिट किया उससे ही उसने विड्रॉ किया मतलब निकाला रुपये 1642। उसी के नेक्स्ट डे में, मतलब उसी के नेक्स्ट डे में उसने 1642 रुपये निकाला। उसके बाद दिया है इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। मतलब विड्रॉ किया 1642, इफ़ विड्रॉल अमाउंट क्या है 1642, तो 1642 जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया इज रिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर से। तो उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव नंबर से। तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिटेड अमाउंट जो 2000 अमाउंट डिपॉजिटेड है, अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट को डिपॉजिट किया है उसको कौन से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो नेगेटिव नंबर होगा कि पॉजिटिव नंबर होगा। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, मतलब मोहन के अकाउंट में अब कितना बैलेंस रहा विड्रॉ करने के बाद। तो मैं आपको फर्स्ट सिंपल वे में समझा देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ है ना, हाँ यस इट्स फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक बैंक है, बैंक में 2000 रुपीज़ मोहन डिपॉजिट करता है, 2000 रुपये वो डालता है। उसके बाद वो क्या करता है 1642 वो निकाल देता है, रुपीज़ 1642 वो निकाल देता है, विड्रॉ करता है, विड्रॉ माने निकाल देता है। तो उसके अकाउंट में अब कितना रुपए बाकी रहा, 2000 भरा, 1642 उसने निकाल दिया। तो अब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रहा ये पूछा गया। और एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि अगर आप विड्रॉ अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं तो डिपॉजिट अमाउंट को आप कौन से इंटीजर में लिखेंगे, नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो फर्स्ट हम लोग स्टेटमेंट इसका लिखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमको। तो स्टेटमेंट में क्या लिखना होगा, फर्स्ट जो अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं, द अमाउंट यहाँ पे ही बता देती हूँ मैं, इजी होगा। द अमाउंट डिपॉजिटेड यहाँ पे दिया है, द डिपॉजिटेड अमाउंट, ये वाला फर्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा, द डिपॉजिटेड अमाउंट, the deposited amount is represented by जब भी, याद रखिए, जब भी आप डिपॉजिट करते हैं रुपए तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर। जैसे अगर मैं आपको 2,000 रुपये दे रही हूँ तो आपके लिए क्या हुआ, वो 2,000 प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट मतलब क्या हो रहा है, प्लस 2,000, मतलब आपके पास जितना भी जा रहा है उससे 2,000 ऐड हो रहा है, वो मतलब आपके पास 2,000 रुपये। और आपसे मैं 1,642 ले जा रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मतलब आपको लॉस हुआ, वो कम हो गया आपके पास, तो वो माइनस में आ जाता है। तो डिपॉजिटेड अमाउंट क्या है, 2,000, तो ये कितना हो गया, ₹2,000 पॉजिटिव में रहता है ये। तो द डिपॉजिटेड अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर। इज इक्वल टू लिखने का ज़रूरत नहीं है, i.e. ₹2,000। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला पार्ट का हो गया, फर्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दिया है फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। मतलब मोहन के अकाउंट में अब बाकी कितना रुपए रहा, विड्रॉ करने के बाद अब मोहन के अकाउंट में कितना रुपए बाकी रहा। तो अब पहले डिपॉजिट किया था 2,000, अब विड्रॉल के लिए कितना हुआ, विड्रॉल अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट विड्रॉल इज इक्वल टू ₹1,642। अमाउंट विड्रॉल कितना क्या है, 1,642, और यहाँ पे दिया है इफ द विड्रॉल अमाउंट ऑफ फ्रॉम माई अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय द नेगेटिव इंटीजर। मतलब इसको आपको क्या करना है, माइनस में लिखना है। मतलब माइनस में ये है, माइनस में है। उसके बाद अब बैलेंस कितना रहा, बैलेंस इज इक्वल टू ₹2,000। इसमें बैलेंस अब कितना रहा, ₹2,000 प्लस माइनस 1,642। ये रुपीज़ अभी हटा देती हूँ। 2,000 प्लस माइनस 1,642। माइनस क्यों हुआ, विड्रॉ हुआ बोलकर, ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये डिपॉजिट हुआ बोलकर। और ये प्लस साइन क्यों आया, यहाँ पे टोटल अमाउंट अब उसके बैलेंस, मतलब उसके बैंक अकाउंट में टोटल कितना रहा, टोटल 2,000 प्लस ये वाला माइनस में, इसका निकाल दिया है, विड्रॉ कर दिया है रुपए, तो फिर ये माइनस में आ गया। तो 2,000 प्लस माइनस माइनस 1,042, तो ये माइनस कर 358 हो गया। तो ₹358 उसके बैंक बैलेंस में रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2,000 माइनस 1,642 कर देने से भी निकलेगा 358 माइनस करने से भी निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है जो विड्रॉ किया है उसको आपको नेगेटिव इंटीजर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो विड्रॉ किया है इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव इंटीजर ही लिया है। तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, ये अगर करेंगे तो गलत होगा, आपको फुल स्टेटमेंट ऐसे लिख कर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में रीता गोज टू 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। मतलब रीता 20 किलोमीटर ईस्ट के तरफ जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। मतलब मैं फ़िलहाल एक डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट होता है। ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स मतलब ईस्ट के तरफ जाती है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये ए पॉइंट है, फ्रॉम मतलब ए से बी के तरफ जाती है, ये बी के तरफ जाती है, जिसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, रीता 20 किलोमीटर जा रही है टूवर्ड ईस्ट, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये हुआ। उसके बाद दिया है फ्रॉम बी, तब जब ये बी पॉइंट है वहाँ से शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। मतलब ये यहाँ से रीता जा रही है, यहाँ से रीता जा रही है
20 किलोमीटर गई, उसके बाद फिर से वो क्या की, टर्न होकर वेस्ट के तरफ गई, वेस्ट के तरफ 30 किलोमीटर गई। तो यहाँ से ये 20 गई और यहाँ से 10 किलोमीटर गई, 30 किलो टोटल, ये टोटल डिस्टेंस मतलब 30 किलोमीटर। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट में गई। ऑन अलोंग द सेम रोड, मतलब वो सेम रास्ते में यू टर्न कर फिर से गई। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड, if the distance if the distance towards east is represented by the positive integer, मतलब ये जो ईस्ट के तरफ जा रही है, if the distance toward east, जो ईस्ट के तरफ जो डिस्टेंस हो रहा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, इज रिप्रेजेंट मतलब टूवर्ड्स ईस्ट जो है, टूवर्ड्स ईस्ट के तरफ जब जा रही है वो रिप्रेजेंट हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब जो टूवर्ड्स ईस्ट जो 20 किलोमीटर वो चल कर गई वो रिप्रेजेंट हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर से। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये वेस्ट के तरफ वापस से रिटर्न होकर वेस्ट के तरफ 30 किलोमीटर गई, तो वो जो 30 किलोमीटर वो रिटर्न होकर गई, तो वो डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा ना नेगेटिव इंटीजर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछा गया, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट के तरफ टूवर्ड्स वेस्ट माने वेस्ट के तरफ जो गई उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से ना नेगेटिव इंटीजर से। तो उसके बाद क्या दिया है, बाय विच, बस फर्स्ट यहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो ये नेगेटिव इंटीजर होगा ना पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ देखिए ये वाला 20 किलोमीटर ये टूवर्ड्स ईस्ट गई, उसके बाद रिटर्न गई, रिटर्न गई मतलब ये क्या हो गया, माइनस में हो गया क्योंकि ये इतना डिस्टेंस दूर गई। उसके बाद फिर से वो रिटर्न गई, रिटर्न मतलब वो वापस वही सेम प्लेस से ही वापस सेम जगह से ही वो रिटर्न की, तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ को, सपोज कोई भी चीज़, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, लास्ट में भी ये वाले क्वेश्चन में देखा, तो 2000 आपके पास 2000 था, आपने क्या किया, विड्रॉ किया, मतलब आपको लॉस नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट आपको काइंड ऑफ लॉस जैसा ही हुआ, मतलब आपके हाथ में वो चीज़ था, आपके हाथ से वो चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने नेगेटिव नंबर लिखा था, तो वैसे ही टूवर्ड्स ईस्ट वो फर्स्ट गई, फर्स्ट टूवर्ड्स ईस्ट गई पॉजिटिव 20 किलोमीटर में, फिर वापस सेम जगह ही उसको रिटर्न आना पड़ा, यहाँ पे 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर उसको रिटर्न यहाँ सेम प्लेस मतलब गई फिर वापस आई, मतलब कुछ इतना फ़ायदा हुआ नहीं। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर होगा क्योंकि वो सेम रिटर्न सेम उसी जगह में आई, तो मतलब सेम वहाँ से ही गई वहाँ से ही आई, तो उसको कुछ तो प्रॉफिट हुआ नहीं, कुछ तो नहीं पॉजिटिव हुआ नहीं, नेगेटिव ही हुआ, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हुआ। तो सेम उसी जगह से रिटर्न है, तो वो 30 किलोमीटर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यही स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे फर्स्ट कि the distance travel toward west, the distance travel towards west, यहाँ पे ही है the distance travel towards west, the distance traveled towards west, यहाँ तक मैंने सेम लिख दिया, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट। उसके बाद क्या होगा, वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, सब सेम होगा, इसके जगह विल बी रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव के जगह नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, बाकी सारा सेम होगा। विल बी रिप्रेजेंटेड by a negative integer, नेगेटिव इंटीजर क्या है, ये -30 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बाय विच इंटीजर यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो बाय विच इंटीजर यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, मतलब अब वो यहाँ तक पहुँच गई,
यहाँ तक वो यहाँ से 20 किलोमीटर गई, फिर यहाँ से वापस से 30 किलोमीटर रिटर्न आई। अब ये वाले का आपको पूछा गया है इसमें कौन सा इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, उसके बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो फिर यहाँ का स्टेटमेंट मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि फाइनल यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, फाइनल पोजीशन पूछा है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में वही सेम चीज़ लिख दूँगी। फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू, फर्स्ट वो कितना चली थी 20 किलोमीटर वो चली थी। उसके बाद वो यू टर्न कर कर वापस से -30 हुआ, लेकिन वो टोटल कितना, यहाँ पे देखिए प्लस, क्योंकि वो टोटल कितना चली है प्लस, टोटल में मतलब क्या करेंगे हम लोग प्लस, और ये कितना है -30 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया 20 किलोमीटर प्लस -30 किलोमीटर, तो टोटल कितना हुआ -10 किलोमीटर। तो इसका जो फाइनल पोजीशन आया, जो पोजीशन आया वो कितना आया यहाँ पे कितना आया -10 किलोमीटर। तो ये -10 किलोमीटर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, द फाइनल पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी द फाइनल पोजीशन is represented by negative integer। कितना है वो -10 है, -10 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ -10 किलोमीटर। तो ये वाला 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हमेशा याद रखिए जब आपको टोटल निकालना पड़ता है, वो टोटल कितना चली, मतलब यहाँ से ये देखिए टोटल, तो यहाँ पे आपने क्या किया प्लस किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी उसका कितना बैंक बैलेंस रहा, कितना अमाउंट उसका रहा, यहाँ पे भी आपने क्या किया था, यहाँ पे टोटल प्लस कर कर ये वाला जो नेगेटिव, मतलब उसको यहाँ से उसने 2000 भरा, 1642 निकाला, तो इसमें क्या हुआ उसको माइनस किया गया और टोटल के लिए प्लस किया गया। फिर फ्लाइट के लिए ये जो प्लेन का क्वेश्चन था, प्लेन के लिए भी हाइट दिया था, वो डेप्थ में कितना था 1200, लेकिन इसमें क्या पूछा था डिस्टेंस पूछा था। तो डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, क्योंकि हमें जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, आंसर समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।